जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम एवरेज टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 120 ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है। सबसे पहले एवरेज बराबर होता क्या है? एवरेज यानी औसत। हम एवरेज को ये भी करके लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में। औसत बराबर होता क्या है? अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। जैसे कि अगर हम ए और बी का एवरेज निकाल रहे हैं तो हम ए और बी को जोड़ देते हैं, उसके बाद जितना संख्या है यानी जितना अंक है एक दो उसी से भागा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी का एवरेज निकाल रहे हैं तो तीनों को जोड़ के 3 से भागा देंगे। अगर 4 अंक या 4 संख्या रहता तो 4 से भागा देते हैं। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, यहाँ पे 2 किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही संख्या था। यहाँ पे 120 ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर तो सब लोग जानते होंगे। और जैसे कि सबसे पहला नेचुरल नंबर है वो है 1, लेकिन ये ऑड है और ऑड हमसे पूछ भी रहा है। और दूसरा है 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 120 टाइम्स, मतलब कि 120 का एवरेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये एपी टाइप क्वेश्चन है। हम एक सीक्वेंस है, मतलब कि कोई विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा गया है। जैसे कि अगर ये 1 है और ये 3 है तो हम इसका अगला पद बता सकते हैं। जैसे कि ये 5 है तो हम इसका अगला पद बता सकते हैं। ये 7 है तो हम इसका अगला पद बता सकते हैं, इसका अगला पद ना होगा। इसी को बोलते हैं सीक्वेंस, जो किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा गया है। जैसे कि ये किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा गया है। 1 के बाद 3 यानी 2 ऐड हो रहा है, 3 के बाद 5 यानी 2 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह से हम आगे इसका बता सकते हैं। सबसे पहले इसके योग को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। यानी एन यहाँ पे होगा 120, मतलब कि कितना कितना तक को जोड़ना है उसी को यहाँ पे एन का मान होगा। यहाँ पे ए बराबर होगा 1, क्योंकि एक प्रथम पद होता है। उसके बाद डी, डी सारबंतर या पदांतर होता है, कॉमन डिफरेंस। दोनों का अंतर 2 है। जब पीछे से आगे को घटाएंगे यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी इसका डी डिफरेंस है 2। उसके बाद एन का मान क्वेश्चन में दे दिया है, एन बराबर 120। इस फॉर्मूला पर रख के देखते हैं। इस फॉर्मूला पर रख के देखते हैं। एस एन यानी एस 120 बराबर एन के जगह 120 बाई 2 इंटू 2a, ए के मान 1, एन माइनस 1 यानी 120 में से 1 घटाएंगे तो 119 आएगा, इंटू डी के मान 2। उसके बाद इसको काट देते हैं तो 60 आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 2 एकम 2, 119 दूना 238, और यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुना 238। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद 60 इंटू 238 और 240। यहाँ पे ये संख्याओं का योग निकला, हमको निकालना था एवरेज यानी औसत। ये संख्याओं का योग है बटा कितनी संख्या से हमें भाग देना है, तो 120 संख्या से हमें भाग देना है। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, ये हम योग निकाल लिए थे और उसकी संख्या से हम भागा दे रहे हैं। क्योंकि एन बराबर मेरा 120 था, काटेंगे तो 120 दूनी 240 आ जाएगा और 60 दूनी 120। मेरा एवरेज निकल गया 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। के बाद इसका अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई का एवरेज दिया है 40, यानी एक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर 40। क्योंकि एवरेज कहीं ना कहीं अंकों का योग बटे अंकों की संख्या होता है, और यहाँ पे कह दिया एक्स, मतलब कि एक्स कॉमा वाई का एवरेज है 40। उसके बाद वाई और जेड का एवरेज है 38। उसके बाद जेड और एक्स का एवरेज है 42। एक्स वाई जेड का एवरेज पूछ रहा है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 2 को इधर कर देते हैं, हम इससे चलते हैं। एक्स प्लस वाई 2 को हम इधर कर देते हैं, यानी एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा मेरा 80। हम इससे वाई का मान निकाल लेते हैं। वाई बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। उसके बाद ये वाई का मान हम इसमें रखेंगे। वाई बराबर मेरा आया था 80 माइनस एक्स, तब हम इसमें पुट करते हैं वाई का मान 80 माइनस एक्स, और ये प्लस, क्योंकि वाई की जगह 80 माइनस एक्स आया है और जेड का मान तो नहीं, बराबर 38। 2 को हम इधर कर देते हैं, 38 गुना 76। उसके बाद मेरा जेड और माइनस एक्स, हम 80 को इधर कर देते हैं, 76 माइनस 80, इसलिए जेड माइनस एक्स बराबर मेरा निकल गया -4। और हमको जेड प्लस एक्स बटे 2 यानी इसका एवरेज दिया था 42, तो हम इससे जेड प्लस एक्स का मान निकालते हैं। 2 को इधर कर देते हैं, यानी 42 दूनी 84। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ये एक्स कट जाएगा। उसके बाद 2z बराबर 84 में से 4 जाएगा तो बचेगा 80, और 2 से काट देते हैं इसको, यानी जेड बराबर मेरा निकल गया 40। अभी सिर्फ जेड का मान निकला है। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है 40, यहाँ पे 40 जेड माइनस एक्स बराबर -4 जो था वो समीकरण 1 था, और जेड बराबर मेरा 40 आया,
40 का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, यानी z की जगह 40 माइनस एक्स बराबर -4, माइनस एक्स बराबर -4, 40 को उधर करेंगे तो आएगा -40, यानी माइनस एक्स बराबर -44, माइनस से माइनस खत्म, इसलिए एक्स बराबर 44। और मेरा आया था 40 और एक्स बराबर आया 44, और अगर हम x का मान इसमें रखते हैं तो मेरा y का मान आ जाएगा। हम इसको मिटा देते हैं, हम x का मान इसमें रखते हैं, यानी y बराबर 80 माइनस x का मान 44, इसलिए y बराबर आ गया मेरा 36। अब x y z तीनों का मान मालूम है, उनसे पूछा क्या था, x y z का एवरेज यानी औसत पूछा था, तो अंकों का योग बटे अंकों की संख्या लगा देंगे, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3, यही होता है एवरेज। निकालते हैं, x का मान है 44, y का मान है 36 प्लस z का मान है 40 बटे 3, 40 की 70, 70 40 110, 110 116 120, 120 बटे 3, 3 चौका 12, यानी 40 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बराबर मेरा दिया है 118, यानी 118 इवन नंबर उस सीक्वेंस का हमें योग निकालना है। तो सबसे पहला इवन नंबर होता है वो होता है 2 4 6, ऐसे चलता जाता है, यानी 118 टाइम्स, यानी 118 पद तक। मेरा n बराबर 118 दे दिया, a बराबर 2, d बराबर भी 2, क्योंकि 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 ही आएगा, यानी डिफरेंस 2 दे दिया, और प्रथम पद भी 2। हम इसका योग निकालते हैं, n बराबर ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये योग निकल रहा है, यानी सम ऑफ n नंबर्स, n का मान 118 बटे 2 इंटू 2, a का मान 2 प्लस n का मान है 118, एक घटाएंगे तो आएगा 117 इंटू d का मान 2, इसको काटेंगे तो आएगा 2 × 10, 2 × 18 59, उसके बाद 2 दूनी 4 प्लस 117 दूनी 234, 59 इंटू, इसको जोड़ेंगे 59 इंटू 234 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 238। ये संख्याओं का योग निकला, हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज बराबर होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, ये अंकों का योग है, यानी 59 इंटू 238, और इसकी संख्या कितनी है 118, यानी n का मान 118 है। काटेंगे तो आएगा 118 दूंगा 236, इसको पूरा काटेंगे तो आएगा दशमलव में, यानी 2.01, और इससे हम इसको गुना करेंगे तो एवरेज मेरा निकल जाएगा 118.59। ऑप्शन देखते हैं, नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ही, वहाँ पे 5 ही तक जाता है, 9 तक निकाल देगा। इसका अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 8 नंबर इज 900, यहाँ पे 8 नंबर का योग दे दिया है 900 और एवरेज पूछ रहा है। n का मान तो मेरा दे ही दिया 8 और उसका योग भी दे दिया 900, यानी संख्याओं का योग मेरा दे दिया है 900, हमसे पूछ रहा है एवरेज, और कै को संख्या है ये भी बता दिया, तो डायरेक्ट हम इससे भागा दे देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। इसको काटेंगे तो आएगा 112.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।